इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में जल्द होगा कड़ाके की ठंड का आगमन, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कसा तेजस्वी पर तंज, शादी और जाति जनगणना की मांग को लेकर उठाए सवाल। पटना के गर्दनीबाग में वार्ड सचिवों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी। धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार, गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराएगी। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के बाद कई नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्या के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही 50,000 के जीर्णोद्धार का भी निर्णय लिया है। स्वाभाविक है, ये हम लोगों की चिंता का विषय है कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा, इस पर हम लोगों ने विशेष तौर पर ये आदेश दिया है कि होम डिपार्टमेंट इसकी पूरी समीक्षा भी करे और आरक्षी अधीक्षक और जिलाधिकारी जो सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं जिलाधिकारी, उसकी पूरी समीक्षा करे कि थ्रेट कहाँ कहाँ, जिन लोगों को थ्रेट है उसको पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी सरकार, और जहाँ पर उनको और भी किसी तरह की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, सुरक्षा के साथ कहीं आर्म्स लाइसेंस देने की ज़रूरत है, उस पर भी काम सरकार ने शुरू कर दिया है। इसलिए हम, क्योंकि 8,067 पंचायतों में हमारे चुनाव और अभी चुनाव प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। आज कल से लगातार, कल से मुखिया उप मुखिया का चुनाव शपथ ग्रहण भी कार्य शुरू हुआ है जो 3 तारीख तक लगातार चलेगा। इसलिए अभी चुनाव आयोग इसके पूरे कार्य को देख रहा है। हमने चुनाव आयोग को भी आग्रह किया है कि इस पूरे चीज़ों की समीक्षा की, और साथ ही साथ बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, इसको भी ध्यान में रखना होगा कि जो नए लोग जीत कर आए हैं, जनता ने लोकतंत्र स्थापित किया है, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद एक नींव अच्छी शुरुआत हो, नींव जो है अच्छी हो, तो ऐसे लोग कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर सके। इस पूरी व्यवस्था को राज्य निर्वाचन आयोग देख रहा है, उसको आगे बढ़ाएगा। प्रदेश में ठंड में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से राज्य के कुछ हिस्सों में ठंड बढ़ेगी, जबकि कई अन्य स्थानों पर मौसम पहले जैसा ही रहेगा। 27 दिसंबर से बारिश और शीतलहर का अलर्ट है। देखिए एक रिपोर्ट। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का आगमन जल्द ही होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश और शीतलहर का प्रकोप रहेगा। राज्य के कुछ हिस्सों में सर्दी का असर सभी को दिखना शुरू हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों की कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहने को कहा है। पटना मौसम विभाग केंद्र ने सोमवार से प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 से 30 दिसंबर के बीच राज्य के अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विज्ञानियों ने अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश के कारण दिन में ठंड बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद राज्य में शीतलहर का आगाज हो सकता है। हवा का पैटर्न बदलने और अभी 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश की वजह से आज से 3-4 दिनों तक पटना समेत राज्य में बर्फ के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि हिमालय की तराई से सटे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और आसपास में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 27 दिसंबर से पूरे राज्य में शीतलहर चलेगी। इस बीच कल राज्य भर में ठंड की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। शुक्रवार को प्रदेश में औसतन न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा।
गया राज्य के सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। पटना का न्यूनतम तापमान 0.4 सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। पटना का न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 2 डिग्री कम है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के दूसरे समुदाय में शादी का मुद्दा रह के उछलता रहता है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की शादी पे सवाल उठाते हुए उनकी जातीय जनगणना की मांग पर तर्ज कसा है। आप गलत मान रहे हैं, सही मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि जो व्यक्ति जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उनको जाके पूछना चाहिए कि अब जात किनका लिखे, आपका लिखे कि आपकी पत्नी का लिखे। आपकी पार्टी में भी कई लोगों ने नहीं, हमने कहा हम तो कह ही नहीं रहे। हमने कहा अरे सुनिए, हमने कहा कि जो लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार इसका डिमांड कर रही है। हम लोगों ने तो कहा कि इसकी बैठ के समीक्षा होगी, तो समीक्षा होगी। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर सर्वदलीय बैठक होगी, जो निर्णय होगा उसको आपको बताया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, हम जदयू और भाजपा तो बैठकर तय करेंगे ही कि हमको क्या करना है, इसमें कहीं दो मत। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सब लोग बैठकर इस पर विचार करेंगे, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल को जातीय जनगणना कराने की कोई आवश्यकता हमको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो जाति तोड़कर दूसरी शादी कर रहे हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में तो दो युवराज हैं, उन्होंने तो धर्म जाति ही तोड़ दिया। तो अब उनको जदयू को तय करना है कि हम कराएंगे नहीं कराएंगे, इसकी समीक्षा हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना के गर्दनी बाग में वार्ड सचिवों का अनिश्चितकालीन धरना आज 11वें दिन भी जारी है। प्रशासन की ओर से उन्हें जबरन हटाने की कोशिश के बावजूद वे धरने पर बैठे हुए हैं। वार्ड सचिवों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से इनकी मांगों को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है, इनके प्रदर्शन को 11वें दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनका हाल लेने नहीं पहुंचा है। आपका स्वागत है। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, आवाज दो हमें एक है। नमस्कार, मैं नाम मनीष, आप देखा 24। अभी गर्दनी में धरना स्थल पे हैं और आज 11वां दिन इन लोग का धरना चल रहा है। जानते हैं, ये लोग से बात करते हैं। आज क्रिसमस का डे है और आप लोग धरना में बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य है हम लोग का, क्रिसमस का डे है, हम लोग अपना बेटा बेटी के साथ में घूमने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है और ये इसका सारा श्रेय माननीय नीतीश कुमार को जाता है कि हम लोग को आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पर ठोकर खाते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। ये 11वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार के कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोग सभी मिलने तक भी नहीं आए हैं।
जबकि बिहार के कोने कोने से हमारे वार्ड सचिव आने का काम कर रहे हैं। और हम लोग और 2 दिन है, 27 तारीख को हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर 26 तारीख तक हमारी मांग पर जो 13 तारीख का चिट्ठी है अगर वापस नहीं लेता है तो 27 तारीख को हम लोग पटना को जाम करेंगे। अगर इस दरमियान में कुछ घटना घटती है तो इसका सारा जिम्मेवार बिहार सरकार होंगे। क्या कारण है कि आज दरी और बैनर हटा दिया गया आपका? कारण मतलब यही है कि सोच रहे हैं लोग कि मतलब दरी और बैनर मतलब कल हटाया गया था लेकिन आज तो लगा हुआ है। सोच रहे हैं कि डरा कर धमका कर इन लोग कर हटाया जाए, लेकिन हम लोग हटेंगे कैसे? हम लोग मेहनत और पसीना से काम किए हैं तो उसका तो मुआवजा लेके ही जाएंगे, चाहे जिस हाल में लूँ, मर के कट के जैसे लूँ, लेकिन ले ही के जाऊंगी। इसके लिए मुझे यहीं पर काहे न बलिदान देना होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि 4 साल काम की हूँ, उनको मतलब अस्थाई दिया जाए और हम लोग का सम्मानजनक दिया जाए। क्रिसमस मना रहा है, आप आज धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कारण? जी, आपका देश क्रिसमस मना रहा है, आप धरना पर बैठे हुए हैं, सर क्या कारण? क्या करें सर, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। पैसा होगा तब वही तो क्रिसमस होगा, ना पैसा है तो कहाँ से क्रिसमस होगा। दिए बोले हम लोग आशा करके 4 साल से बोले इसमें आशा एगो व्यक्त करके पढ़ाई बाहर दुनिया छोड़ के बोले इस आशा पर रह गए कि हम लोग का आशा एगो नई किरण आने वाला है। सो आज 4 साल काम कराने के बाद सरकार देखिए कैसे मान परिस्थिति को चेंज कर रहे हैं। आज हम लोग रोड पर है, कल आने वाला भविष्य को भी रोड पर वही करेंगे। आज वो मेरी दुर्दशा हो रही है, कल आने वाला को वही दशा होगी। इसलिए सरकार से हमको मान प्रतिष्ठा की सवाल है कि हम लोग 11 दिन हो गया धरना पर बैठे हुए, सरकार कुछ नहीं माने सुन न रही है। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी मांग को सरकार तक पहुंचाए कि हम लोग मान सम्मान वेतन दिया जाए कि हम लोग का बहुत पीछे बाल बच्चे हैं, रोजी रोटी की सवाल है। अब हम क्या कर सकते हैं इस उम्र में? पूरा देश आज क्रिसमस मना रहा है, फिर भी आज वार्ड सचिव के लोग आज धरना देने का मजबूर हो गए हैं। आज कपकपाई ठंड में भी ये लोग धरना देने का मौजूद हो गए हैं। इस तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। धन्यवाद। क्रिसमस का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर खुशियां बांटी। देखिए एक रिपोर्ट। आज भारत समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना पाबंदियों के बीच लोग इसे मना रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना समेत देश भर के गिरजाघरों में प्रोटोकॉल के तहत प्रार्थना सभाएं हुई। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई अन्य नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर क्रिसमस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी को क्रिसमस की बधाई। हम यीशु मसीह के जीवन और महान शिक्षकों को याद करते हैं जिन्होंने सेवा, दया और नम्रता पर सबसे अधिक जोर दिया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भी चर्चा में आधी रात को पूजा की गई। इस मौके पर कैंप फायर का भी आयोजन किया गया। मसीहों ने प्रभु यीशु के जन्मदिन पर गीत गाए। मसीहों ने चर्च में प्रार्थना कर दुनिया में शांति की कामना की। ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कल रात्रि से ही गिरजाघरों में चहल पहल देखी जा रही है। ईसाई धर्म के लोगों के लिए त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब सभी धर्म के लोग इस त्योहार को मनाने लगे हैं। बच्चों को इस त्योहार का इंतजार साल भर से रहता है। इस दिन सांता क्लॉज बच्चों को बहुत सारे उपहार देते हैं। क्रिसमस का त्योहार दुनिया के अधिकांश हिस्सों में यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यूरोपीय देशों में लोग इस दिन जुलूस निकालते हैं जहां यीशु की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। ईसाई समुदाय में ऐसी मान्यता है कि यीशु यानी जीसस क्राइस्ट मैरी और जोसेफ के घर बैथलहम में पैदा हुए थे। पहली बार 25 दिसंबर को सेक्सटस जूलियस अफ्रीकन्स ने 221 में
जन्मदिन के तौर पर मनाया था। क्रिसमस डे पर लोगों ने अपने घर और दफ्तरों में क्रिसमस ट्री सजाया है। एक दूसरे के उपहार दिए जा रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांट रहे हैं। इस बीच क्रिसमस के अवसर पर पटना नगर निगम के कंकड़बाग अंचल के कर्मियों ने स्लम बस्ती में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। जनता की ड्रेस पहनने कई लोग इस अभियान में शामिल हुए और इलाके में फैली हुई इस गंदगी को साफ किया। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में जल्द होगा कड़ाके की ठंड का आगमन, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कसा तेजस्वी पर तंज, शादी और जाति जनगणना की मांग को लेकर उठाए सवाल। पटना के गर्दनीबाग में वार्ड सचिवों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी। धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार, गिरजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आखिर न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।